नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों को, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जयपुर में समाज सेवी विधि सिंघानिया को किया सम्मानित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया सम्मानित। 4 बुनकरों को भी दिए स्मृति चिन्ह। जयपुर में मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। शहीद स्मारक पर किया धरना प्रदर्शन को कई विभागों का मिला रहा समर्थन। चूरू में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू। कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने दी कार्यक्रम की जानकारी। बीनमाल में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन। उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने किया आयोजन। परिवारों की समस्याओं का निस्तारण के दिए निर्देश। और बीनमाल में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू। 17 से 19 वर्षीय बच्चों के लिए किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विधायक नारायण सिंह देवल रहे मौजूद। एक स्त्री सारे रिश्तों को कितने अच्छे से संभालती है। आज महिलाओं का योगदान सभी क्षेत्र में अहम है। महिलाएं किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार होती हैं। वो परिवार, समाज और देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं आज महिलाएं हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रही हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन आज भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास पेशकश। अब नारी ना तो अबला है और ना ही कमजोर। महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने लगी है। ये बदलाव उन महिलाओं के दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर आया है, जिन्होंने अपने हौसलों के बल पर मुश्किलों से लड़कर अपने रास्ते खुद बनाए हैं। यही कारण है कि वे महिला सशक्तिकरण की जिले में मिसाल बन चुकी है। वो चाहे मीना हो या मुन्नी, विजय लक्ष्मी हो या राधा, इनके सामने भी हालात अनुकूल नहीं थे। सामाजिक रूढ़ियों की बेड़ियों ने उनके भी पांव जकड़ रखे थे, लेकिन उन्हें खुले आसमान में उड़ना था, तरक्की का सफर तय करना था, सफलता की नई कहानी लिखनी थी, दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना था। लिहाजा उन्होंने बेड़ियों को तोड़ दिया, समाज से लड़ी और आगे बढ़ी। आज वो उसी परिवार, समाज और गांव की मान बनी हुई है। लोग उन पर फक्र करते हैं, उनकी नजीरें देते हैं। आज हम ऐसी हौसलों की धनी, ऐसी ही महिला सरपंच रेखा हरीश तिवारी से रूबरू करा रहे हैं। आशा है कि अन्य महिलाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी और खुद की पहचान बनाने में वो सफल होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। इंसान अगर ठान ले तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सफलता के झंडे गाड़ सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कटार की एक सरपंच ने। नाम है रेखा हरीश तिवारी, जिन्होंने 2 साल में अपने गांव में रहकर ग्रामीण विकास की एक नई दिशा दी है। आप छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही है, तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। और आज हम घर की बेटी लक्ष्मी में आपको मिलवाते हैं ऐसी ही सफल कहानी सरपंच की कहानी से। हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहूंगी। मेरा गांव नसीराबाद के पास एक छोटा सा ग्राम है रामपुरा, वहाँ की निवासी हूँ। बचपन से ही मेरे माता पिता भिलवाड़ा रहने लगे, वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की। 2010 से मैंने कॉलेज ज्वाइनिंग की। कॉलेज में मैंने वहाँ ABVP से चुनाव लड़ा, उसमें विजय प्राप्त हुई। उसके बाद 2015 में मेरी शादी आसीन के कटार ग्राम के अंदर हुई। वहाँ एक छोटी सी शॉप खोली गई, उसमें ई मित्र लगाया। ई मित्र के जरिए गांव के सभी लोग से मुलाकात हुई। जैसे जैसे चुनाव का समय पास आया, ग्रामीणों ने कहा कि हम आप ही को चुनाव के लिए आगे करेंगे। तो हमने कहा हमारी इतनी
वो नहीं है कि हम आगे चुनाव लड़ सकते हैं, कि नहीं आपको कैसे भी करके हमारे साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो फिर सबकी सहमति से मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारी 402 वोटों से विजय हुई। उसके बाद ग्रामीणों के बहुत से वादे रहे कि हमारे ये करना है, वो काम है, वो है, उनके सभी काम पे हम खरे उतरे। देखिए, अगर आपके जीवन की संघर्ष की हम बात करें तो हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है और संघर्ष करके ही इंसान आगे जाता है। आप एक महिला सरपंच बनी, शादी के बाद में आपका ससुराल रहा और आप सरपंच के दावेदार रहे, सरपंच बन गए, जो उम्मीद नहीं थी, आपने की नहीं होगी शायद, लेकिन फिर भी आप सरपंच बने। तो उस बीच आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्या संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक महिला के लिए सरपंच होना आसान नहीं होता है। कैसा रहा वो दौर? संघर्ष बहुत, चुनाव के समय बहुत बड़ा संघर्ष था। संघर्ष के अंदर किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा कि ये दुकान रहती है, ये मित्र चलाती है, क्या तुम्हारा काम करेगी, ये महिला सरपंच क्या तुम्हारा काम करेगी, ये तो पढ़ी लिखी है, ये तो और आओगे तो कहेगी कुछ नहीं होता, क्या काम कर पाएगी ये। इस तरह बहुत लोगों ने हमारे साथ संघर्ष किया और बहुत व्यक्ति ने एक दूसरों को बहुत को भिड़काया, भरवाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सरपंच बन जाए, और इनके तो कोई जानता ही नहीं, कुछ कोई जानता ही नहीं क्या सरपंच बनेंगे और क्या कुछ काम करेंगे, ये सरपंच नहीं बन सकते। फिर भी संघर्ष करते करते हमने बहुत संघर्ष किया, हमारे साथ पार्टी बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके इस संघर्ष जीवन में हमने राजनीति में आए और कभी राजनीति देखी नहीं और सोचा भी नहीं था कि मैं सरपंच बन जाऊंगी, कभी नहीं सोचा। और आगे मेरे मम्मी पापा कुछ किसी ने यूँ नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आगे जाके संघर्ष करेगी और ये सरपंच बन जाएगी। तो भी चलो, सब जनता का सहयोग रहा, जनता के सहयोग से मैं आज सरपंच बनी हूँ और जनता की वादों पर खरी उतरूंगी। महिला सशक्त की हम बात कर रहे हैं, एक सशक्त महिला है आप, तो कैसे देखते हैं आप इसे? सशक्त महिला, इसके अंदर जैसे कि मैं आज पढ़ी लिखी एक महिला हूँ। मैंने हमारे यहाँ परिवार का सपोर्ट है, मेरे पति का सपोर्ट है। सपोर्ट की वजह से आज मैं ना तो किसी का घूंघट निकालती हूँ, बिना घूंघट के मैं यहाँ बैठती हूँ और सभी अपने बुजुर्गों को पिता के समान मानकर मैं उनका काम करती हूँ। सभी मेरे साथ और सभी मेरा साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि वो घूंघट नहीं निकालती या वो घूंघट की आपने बात की है, तो आप मतलब कि एक महिला होकर के, देखिए गांव वालों की नज़रों में, ग्रामीणों का एक सोच होता है कि महिला कैसे काम करेगी, आप कैसे सरपंच हो, लेकिन आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया और इस पोस्ट पर बैठा, इस पद पर आप आसीन है आज, बिना घूंघट प्रथा के। तो क्या कहना चाहते हो महिलाओं को आप? महिलाओं का मेरा यही कहना है कि घूंघट एक अपना संस्कार होता है, संस्कार है, और घूंघट निकालते हैं तो बड़े बुजुर्ग ऐसा समझते हैं कि चलो ये संस्कारी बहू है, इस तरह से। वैसे मेरा कहना है कि मैं घूंघट नहीं निकालती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका सम्मान नहीं करती हूँ। आज उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है और उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया है, तभी आज मैं इस जगह हूँ। आज दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने खुद को साबित ना किया हो। ऐसी ही एक महिला सरपंच है रेखा हरीश तिवारी। इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है और खुद को समाज एक शक्तिशाली शक्ति की तरह स्थापित किया है। आज पहले की तुलना में महिला आत्मनिर्भर और सक्षम है और पुरुषों की तरह राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रेखा हरीश तिवारी, जो कि भीलवाड़ा के आसीज के कटार क्षेत्र की सरपंच है, रेखा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। आप एक सरपंच है, सरपंच होने के नाते ग्रामीणों की कई सारी समस्याएं होती है जो आपके पास वो लेकर आते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करना आपकी जिम्मेदारी भी होता है और बखूबी आप करते भी हैं। तो अब तक के कार्यकाल में आपने क्या क्या कार्य किए, ग्रामीणों के वायदे पर आप कितना खरे उतरे, और अब तक 2 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें सरपंच बनने के बाद में आपने ग्रामीणों के लिए क्या कुछ किया? मैडम, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की थी। रोड और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जेंट्स तो क्या है कि गाड़ी लेके चले जाते हैं, यहाँ से हमारा आसीन 13 किलोमीटर पड़ता है कटार से, तो हर लेडीज परेशान है। समस्या है कि बस नहीं आती है, रोड खराब है, कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उस रोड के लिए हमने बहुत कोशिश की, 2 साल के अंदर रोड हमारा
पास हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, कार्य प्रगति पे उसका चलने वाला है काम, और जल्द ही बसें भी लगवा दी जाएगी। और सेकंड काम नरेगा में 100 दिन, तो सभी हमारे कटार की पंचायत के सभी व्यक्तियों के नरेगा में 100 दिन हो चुके हैं। जिनके कुछ रह रहे हैं वो अब हो जाएंगे। किसी के छपरा पास करवाना है, किसी के शौचालय बनवाने हैं, किसी को निजी फायदे जैसे किसी के बीमा, किसी के फसली लोन, केसीसी वगैरह, ये सब मैं एक सरपंच होने के नाते उन तक पहुंचाती हूं। कोई भी गवर्नमेंट की सुविधा आती है मैं उनको किसी न किसी माध्यम से उन तक पहुंचा देती हूं और आगे भी पहुंचाती रहूंगी। तो ग्रामीण इलाका है, यहाँ की महिलाओं की सोच की हम बात करें तो काफी मतलब कि बहुत कुछ ऐसा सोचती है जो एक शहर की महिलाओं से बहुत पीछे सोचती है। कैसे आपने यहाँ की महिलाओं की सोच बदली, क्योंकि आप एक महिला सरपंच है, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं आप यहाँ की महिलाओं को, ग्रामीण की जो महिलाएं हैं उनको, कि कैसे वो गांव से आगे आए, क्या करें पढ़ाई में या फिर अपनी सोच को कैसे बदले? मेरा कहना तो यही है मैडम कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए अपने बच्चों को, और जितना हो सके उतना आगे बढ़ना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी मुश्किल में घबराना नहीं चाहिए, उनको आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे कदम बढ़ाते रहना चाहिए जिससे कि वो और आगे पहुंचे। समय की हम बात करें तो आने वाले समय में आप विकास कार्यों के लिए और क्या कुछ करवाना चाहते हैं, क्या प्लान्स है आपके, क्या सोचा है आपने विकास के लिए? विकास के लिए सबसे पहले तो कटार को मॉडल बनाना है, इसके अंदर रोड, नाली वगैरह और जो भी छोटी मोटी सुविधाएं हैं सब व्यक्तिगत भी पहुंचानी है और पंचायत के अंदर भी करवानी है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी डूंगरनाथ जी का मंदिर है, उसके ऊपर 2 किलोमीटर रोड पत्थर काट के पहाड़ों के ऊपर रोड दिया है, उस रोड को सही करवा रहे हैं अभी। महिलाएं हमेशा आगे हैं और महिलाओं को हमेशा आगे रहना चाहिए। कभी महिलाओं को यूँ नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ जेंट्स ही कर सकते हैं, वो कार्य हमें भी करना चाहिए। कभी घबराहट नहीं करनी चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा, जेंट्स ही कर सकते हैं, वो काम हम कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम आगे हैं, हर जगह नारी को सम्मान दिया गया है, नारी हर जगह आगे है। आज मैं भी एक सरपंच हूँ, इसी तरह हमारे राष्ट्रपति वो भी महिला ही है। आज हमने हमारे खास कार्यक्रम में आपको संघर्ष से भरी सफलता की कहानी बताई, जो कि महिला सरपंच रेखा तिवारी की थी। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और जीवन में आगे आई, एक सरपंच महिला बनी और ग्रामीणों की हर वो समस्या, हर वो परेशानी का समाधान किया। और ऐसे ही हम आगे भी आपको हर एक सफल शख्सियत की कहानी बताते रहेंगे। पूजा जोशी के साथ भीलवाड़ा से रोहित सोनी की रिपोर्ट। खबर जयपुर से है, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधानों और धरोहर संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए समाज सेवी विधि सिंघानिया को आज राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर 4 बुनकरों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इससे पहले राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने प्रशस्ति पत्र का वाचन किया। सिंघानिया ने अपने संबोधन में राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोटा डोरिया और बुनकरों के प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रमुख विशेषाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, सिंघानिया के परिजन और बुनाई क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित रहे। खबर जयपुर से है, जहां 11 नवंबर 2022 को शहीद स्मारक पर मंत्रालय कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन को कई विभागों का निरंतर समर्थन मिलता जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा सचिवालय के समान वेतनमान कनिष्ठ सहायक को आरंभिक वेतन 25,500, गृह जिला समायोजन सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं 11 नवंबर 2022 को किए जाने वाले धरने प्रदर्शन को राज्य बीमा प्रावधायी निधि विभाग, निदेशालय, पेंशन, सामान्य बीमा, मेडिकल कॉलेज और श्रम विभाग के मंत्रालय के कर्मियों ने अपना समर्थन दिया। वहीं संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मंडल सदस्य गजेंद्र सिंह राठौर ने दावा किया कि विशाल धरने में प्रदेश भर के हजारों मंत्रालय कर्मचारी जुटेंगे।
राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा पिछले दिनों सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है और 11 नवंबर को हमारे शहीद स्मारक जयपुर में एक विशाल धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मांगे जो 2013 में 1900 से 2400 किया था, जिसमें 9840 किया था और 30/10/17 को उसी की कटौती करके वापस 8080 कर दिया। इसी के विरोध में तथा दूसरा हमारा सचिवालय में और बाहर के अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी है, उनमें बहुत बड़ी विषमता है। एलडीसी और यूडीसी जो है बरोबर है, उसके बाद में जो द्वितीय पदोन्नति सचिवालय में 4200 और अधीनस्थ के कर्मचारियों को 3600 है। तो ये विसंगति को लेके कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष और कल शहीद स्मारक इसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर चूरू से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में सरदार शहर विधानसभा को छोड़कर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 के संबंध में ये पुनरीक्षण हो रहा है, जो दिसंबर तक चलेगा। 13 नवंबर और 27 नवंबर को विशेष अभियान की तिथियां रहेंगी। वहीं 12 नवंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर को राजकीय और निजी स्कूलों के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। साथ ही 19 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर होंगे। अभियान के दौरान वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने, मोबाइल नंबर जोड़ने की गतिविधियां होंगी। और इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी। तो चूरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में सरदार शहर विधानसभा को छोड़कर मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2023 के संबंध में ये पुनर्निरीक्षण हो रहा है, जो दिसंबर तक चलेगा। 13 नवंबर और 27 नवंबर को विशेष अभियान की तिथियां रहेंगी। वहीं 12 नवंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर को राजकीय और निजी स्कूलों के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे। साथ ही 19 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर होंगे। अभियान के दौरान वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने, मोबाइल नंबर जोड़ने की गतिविधियां होंगी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम की जानकारी दी। ईवीएम की जो प्रथम रैंडमाइजेशन होती है वो पॉलिटिकल पार्टियों की उपस्थिति में की गई है और कल से चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पश्चात वहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर 40+ जो बूथ है वहां पर जो कम मतदान हुए हैं उसको लेकर किस तरह के नवाचार किए गए? जी 46 बूथ ऐसे हैं जहां पर पिछली बार 70% से कम वोटर टर्नआउट रहा था, तो वहां पर विशेष रूप से जागरूकता की गतिविधियां रखते हुए कोशिश की जाएगी कि जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार की तुलना में बढ़ाई जा सके। दिव्यांगों को लेकर दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो यहाँ पर 2482 दिव्यांग मतदाता हैं, उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि उन लोगों को अपना मत का अधिकार करने का पूर्ण अवसर मिले और हमारी कोशिश है कि 90% से अधिक दिव्यांग मतदाता इस बार वोट। भीनमाल पंचायत समिति में आज उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कर जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान परिवादों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारित करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में 7 परिवादी समस्या लेकर पहुंचे। जन सुनवाई कार्यक्रम में तहसीलदार राम सिंह राव, बीसीएमओ दिनेश जाम्भाणी, विकास अधिकारी चूनाराम बिश्नोई और सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ये खबर आपको बता रहे हैं भीनमाल से, जहां पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान परिवादों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निस्तारित करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए।
जन सुनवाई में 7 परिवादी समस्या लेकर पहुंचे। जन सुनवाई कार्यक्रम में तहसीलदार राम सिंह राव, डीसीएमओ दिनेश जामभाणी, विकास अधिकारी चुनाराम बिश्नोई और सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीनमाल की, जहां पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। तो उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने जन सुनवाई की और साथ ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सारणो की ढाणी परवा में हरीश कुमार की अध्यक्षता में बाल सभा का गठन किया गया। वहीं एकजुट गर्ल्स के क्षेत्रीय समन्वयक ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि रजनीश शर्मा के दिशा निर्देश और प्रकाश सारण के मार्गदर्शन में बाल सभा का गठन किया। उन्होंने बताया कि बाल सभा के गठन से बालिकाओं को नैतिक शिक्षा के साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। उन्होंने बताया कि बालिकाओं में कौशल का विकास और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना चाहिए। वहीं बाल पंच पूजा बिश्नोई चुनी गई और इस दौरान अध्यापक जगदीश बांगड़वा, संगीता बिश्नोई, अशोक सारण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। जयपुर में आज अचानक मौसम पलट गया और साथ ही तूफानी बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक जयपुर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। बारिश, हवा के साथ ही सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई। जयपुर के सीतापुर, जगतपुरा, टोंक रोड समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई। आपको बता दें कि इससे पहले बीती रात जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इधर मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव लोकल लेवल पर हुई क्लाउडिंग से हुआ है। इसका असर जयपुर के अलावा सीकर और नागौर जिलों में भी देखने को मिला। अब मौसम के बदलाव से ठंड बढ़ गई है। तो जयपुर में अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज जयपुर में तूफानी बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक जयपुर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ पानी बरसा। बारिश, हवा के साथ ही सर्दी से ठिठुरन बढ़ गई। तो वहीं जयपुर के सीतापुर, जगतपुरा, टोंक रोड समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बीती रात जयपुर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई और इधर मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव लोकल लेवल पर हुई क्लाउडिंग से हुआ है। इसका असर जयपुर के अलावा सीकर और नागौर जिलों में भी देखने को मिला। अब मौसम के बदलाव से ठंड बढ़ गई है। सरस्वती विद्या मंदिर उमावी मोख्तारा में 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि समारोह सरनाऊ प्रधान शांति देवी बिश्नोई मुख्य अतिथि और भंवरलाल कड़वासरा और महादेवा राम देवासी उप प्रधान रानीवाड़ा के विशिष्ट अतिथि में हुआ। वहीं इस अवसर पर प्रधान बिश्नोई ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले और खेल में अनुशासन बनाए रखे। वहीं सीबीओ भंवरलाल बिश्नोई ने कहा कि खेल हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार ने कुछ नए खेल शामिल किए हैं, जिनसे सेपक टकरा और साइकिलिंग रोड का भी शामिल किया गया है। वहीं संस्था प्रधान ओम प्रकाश मांचू ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भागीरथ राम कड़वासरा, लाधूराम गिरधारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीनमाल शहर के सीएसआर मेमोरियल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को 66वीं 17 से 19 वर्षीय छात्र छात्रा जिला स्तरीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, प्रधानाचार्य निम्बा राम चौधरी और पूर्व आरएएस बाग सिंह राव की उपस्थिति में हुआ। वहीं विधायक नारायण सिंह देवल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमें हार से निराश नहीं होना है। अगली बार और अच्छी तैयारी के साथ
प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं खेल को खेल की भावना से खेलें। खेलों से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। आपको बता दें कि जिला स्तरीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता में जिले के 34 विद्यालयों के 68 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में करीब 352 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सभी मैच शिवराज स्टेडियम में खेले जा रहे हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।